हेलो बच्चों, सबसे पहले आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, एनटीए की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है उन सभी बच्चों के लिए जिन बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट का फॉर्म भरा था और अब वो बच्चे सेकंड अटेम्प्ट का फॉर्म भी भर रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट का फॉर्म नहीं भरा था लेकिन वो बच्चे सेकेंड अटेम्प्ट का फॉर्म भर रहे हैं, वो भी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखिए। और जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट का फॉर्म फिल कर चुके हैं लेकिन वो बच्चे सेकेंड अटेम्प्ट का फॉर्म फिल नहीं कर रहे, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बच्चों इंपॉर्टेंट है। आप सभी बच्चों ने सेकेंड अटेम्प्ट का फॉर्म फिल कर दिया है, ठीक है। अब यहां पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कैटेगरी को लेके काफी परेशान हो रहे हैं कि सर मेरी तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है लेकिन मैंने जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है। अब इसका क्या नुकसान हो सकता है बच्चों आगे चल के, वो मैं आपको बताऊंगा। एनटीए की तरफ से अपडेट है। सबसे पहले तो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, इसीलिए सभी बच्चों को कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो भी एनटीए की तरफ से अपडेट होगा वो आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो यहां पे बच्चों अगर आप रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं सेकेंड अटेम्प्ट पे, तो आप सभी बच्चों को पता है कि यहां पे सेकंड अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए ये ओवर हो चुका है जो नए कैंडिडेट थे। और यहां पे अभी भी लॉगिन कर सकते हैं और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर सकते हैं बच्चे। तो जाके बच्चों लॉगिन करिएगा, एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं हम किसकी, कि यार एनटीए ने करेक्शन विंडो दे दिया है आप सभी बच्चों को, ठीक है ना। और 27 तारीख से बच्चों ये करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी, मतलब कल से, और 28 तारीख तक ये ओपन रहेगी। अब आप में से जिन भी बच्चों से गलती हुई है, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती हुई हो या फिर न्यू कैंडिडेट हो जिन्होंने जो भी गलती की है, अगर आप बच्चों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो आप उसको करेक्ट करके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बच्चों एडवांस ने आपको मैं यहां पे बता दिया कि एडवांस, जब आप एडवांस का पेपर देने जाओगे ना तो साफ साफ यहां पे जेई एडवांस 2025 में ये जो एफएक्यू रिलीज हुआ था इसमें बिल्कुल कह दिया है कि कैंडिडेट मेंस के बाद एडवांस में अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है ना। यहां पे देखिए, नो कैटेगरी डिक्लेयर ड्यूरिंग जेई मेंस रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द जेई एडवांस। अगर यहां पे जेई मेंस में बच्चे की कैटेगरी अगर बच्चे ने नहीं जस्टिफाई नहीं किए, मतलब सही नहीं लिखी है, तो वो एडवांस के लिए फॉर्म में चेंज नहीं कर सकता। जो आपने जेई मेन के फॉर्म में रखी है वही बच्चों आपको एडवांस में मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहां पे स्पष्ट कह रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है बच्चों। अगर आपको लगता हो कि सर कोई बात नहीं, कैटेगरी नहीं चेंज की, क्या फर्क पड़ेगा। अब आप सभी बच्चों को पता है कि कट ऑफ निकलती है जेई मेन के बिहाफ पे। जेई मेन में जो 2.5 लाख बच्चे होते हैं वही जेई एडवांस का पेपर देते हैं। अब यहां पे जेई एडवांस ने बिल्कुल क्लियर किया है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट नहीं बता पाते हो या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं है, ओबीसी कैटेगरी में नहीं हो, तो आपको बेटा जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपकी जनरल कैटेगरी के कट ऑफ क्लियर नहीं होती है तो आपको एडवांस में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियरली कह रखा है कि अगर आपकी जनरल कैटेगरी से कम कट ऑफ है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे जेई एडवांस 2025 के लिए। ध्यान रखना, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि जनरल की जो कट ऑफ है वो 94 के करीबन जाएगी या उससे ज़्यादा जाएगी, जबकि ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की कट ऑफ की बात करूं तो वो उससे कम होगी, काफ़ी कम हो सकती है। तो यहाँ पे बच्चों आपको इसका फ़ायदा मिलता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक कैटेगरी चेंज नहीं की हो तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको कहा कि आप 27 तारीख, इसलिए कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी अपडेट होगी वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप बच्चों यहां पे 27 तारीख से एनटीए की साइट पे, मतलब JEE.NTA.AC.in, ठीक है ना, इस पे जाके आप अपना जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, चाहे वो आपका पेपर हो, बीआर कर दिया गलती से, बीटेक देना चाहते हो, या फिर आपका मीडियम हिंदी मीडियम से है सर लेकिन इंग्लिश में भर दिया था, चेंज कर सकते हो। आपका होम स्टेट आप चेंज कर सकते हो, एलिजिबिलिटी, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी चेंज कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो, और आपको करनी पड़ेगी अगर आप जेई एडवांस में चाहते हैं कि हम उसी कैटेगरी में एलिजिबल हों, ठीक है। वरना आपको जनरल के बिहाफ पे बच्चों आपकी कट ऑफ देखी जाएगी, और अगर आपने क्लियर नहीं की होगी जनरल की कट ऑफ तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था एनटीए की तरफ से, इसीलिए जो भी बच्चा
मेरे इस सेशन को देखने के बाद अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को बेटा आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो बच्चा अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहा है उन सभी बच्चों को मैं बोलना चाहता हूं कि इस चैनल पे बच्चों जेई सिलेक्शन एक्सप्रेस सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 7 फरवरी से हम आपको रोजाना 2 लेक्चर दे रहे हैं, 2 चैप्टर कंप्लीट करवा रहे हैं। इसके बाद आपको प्रैक्टिस शीट भी बच्चों मिलती है और साथ ही साथ आपको क्लास के नोट्स भी मिलते हैं हमारी रैंक प्लस ऐप पर। रैंक प्लस ऐप का बच्चों जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगा सेशन कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और 27 तारीख से बच्चों स्टार्ट होगा आपका करेक्शन विंडो। जिस भी बच्चे की अगर कैटेगरी EWS है तो उस बच्चे को चेंज करना है। हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चों आपकी कैटेगरी हो सकता है कौन सी रही हो, जनरल रही हो, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। लेकिन अब बच्चों आपके पास डॉक्यूमेंट है, सब कुछ सफिशिएंट, आपके पास सारी चीजें हैं, तो आप अपनी कैटेगरी को चेंज करिए। थैंक यू।